नमस्कार। आज हम लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजी वे में कैसे किया जाता है ये करना हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 का पावर 3 उसका वैल्यू कितना होता है 8, 3 का पावर 2 उसका वैल्यू होता है 9, 5 का पावर 3 उसका वैल्यू होता है 125। सेम वे 7 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर इस सब को हम लोग एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो ये इस टाइप से लिखा जा सकता है a टू दी पावर m इज इक्वल्स टू b। अगर इस रिलेशन को मुझे लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्या होगा, log b ऑन बेस a इज इक्वल्स टू m। log b ऑन बेस a इज इक्वल्स टू m। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था 2 का पावर 3 इक्वल्स टू क्या होता है 8। अगर मुझे इसको लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा फिर ये log 8 ऑन बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। दिस इज मैथमेटिकल रिलेशन इन फॉर्म ऑफ log। सेम वे 3 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 9, लॉग के फॉर्म में क्या होगा ये log 9 ऑन बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। बाकी ऐसे ही इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, जब हम लोग log का यूज़ करेंगे तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर हम लोग उनका log के फॉर्म में वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हम लोग उनका क्या वैल्यू लिख सकते हैं, log m प्लस log n, m इंटू n, log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। इन द सेम वे अगर वो डिवाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम लोग उनको कैसा लिख सकते हैं, log m माइनस log n। देखिए, जब हम लोग log से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो मल्टीप्लाई है वो किस साइन में चेंज होता है, प्लस वाले साइन में चेंज होता है। जो डिवाइड का फॉर्म है वो डिवाइड वाला फॉर्म किस में चेंज होता है, माइनस के फॉर्म में चेंज होता है। अगर हमारे पास कोई पावर वाला नंबर हुआ जैसे m टू दी पावर n, अगर इसका लॉग मुझे सॉल्व करना है, इसका लॉग लूँगा तो इसका लॉग क्या होगा, जो हमारे पास पावर है n ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये क्या बनेगा, इसका लॉग n log m, n log 10 के बेस पर लॉग को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है। मैक्सिमम हम लोग कैलकुलेशंस में देखते हैं कि हमारे पास जो लॉग होता है वो किसके बेस पर होता है, 10 के बेस पर होता है। वो इजी इसलिए होता है क्योंकि ये वाली कैलकुलेशंस आप लोग देखिए, जैसे 10 टू दी पावर हम लोग कर रहे हैं 0 तो वैल्यू होता है 1, 10 टू दी पावर 1 का वैल्यू 10, 10 टू दी पावर 2 का वैल्यू 100, ऐसे ही बाकी की सारी वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। तो 10 के बेस पे लॉग को रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी होता है। अगर इस वाले नंबर्स को हमें लॉग में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, log 1 ऑन बेस 10 इज इक्वल्स टू 0। फॉर द सिंप्लिसिटी, अगर 10 के बेस पे लॉग है तो हम लोग बिना बेस लिखे उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये अंडरस्टैंड होता है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये वाला लॉग है वो किसके बेस पर है, दैट इज ऑन बेस ऑफ 10। अब किसी भी नंबर का कोई भी एक हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर हमें उसका लॉग फाइंड आउट करना है तो किसी भी नंबर के लॉग के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा पार्ट होता है उसका मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को हम लोग डेसिमल की हेल्प से एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि x का वैल्यू कैसा है। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत होती है। फॉर द एग्जाम्पल, नाउ लुक, मुझे इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करूँगा तो मेरा लॉग आएगा 1.4097। जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये 1 है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स को, और डेसिमल के
राइट साइड में जो नंबर है 4097 वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैंटिसा को। मैंटिसा किसकी हेल्प से निकालेंगे? लॉग टेबल की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन तो हमारे पास ये है कि हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हमें क्या करना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितना भी डिजिट है उनको काउंट करना है और उसमें से 1 को माइनस कर देना है, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब हमारे पास दो टाइप के नंबर पॉसिबल है, डेसिमल वाले और नॉन डेसिमल वाले। फॉर एग्जांपल ये नॉन डेसिमल नंबर है, ये नॉन डेसिमल नंबर है, इसमें टोटल डिजिट हमारे पास कितना है? इसमें टोटल डिजिट है हमारे पास में 4। इसमें से मुझे 1 को लेस कर देना है, मैं 1 को लेस करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 3। ये मेरा 3 क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। हम लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लिया, कितना हो गया? 3। अगर डेसिमल वाला नंबर हुआ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेसिमल नंबर, अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितना डिजिट है हमारे पास में? 4 डिजिट है। 4 में से मुझे क्या सब्सट्रैक्ट करना है? 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, कितना आएगा? 3। वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। 4 इन दिस नंबर, डेसिमल के लेफ्ट साइड में डिजिट कितना है हमारे पास में? 3 डिजिट्स आर देयर। 3 में से मुझे 1 को लेस करना है, कितना आएगा? 2। सो दैट इज माई कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मेरा नंबर, सेकंड रूल क्या है? इफ माई नंबर इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ लुक ऑन दिस नंबर, ये देखिए नंबर हमारा कैसा है? लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या करना है, डेसिमल के राइट साइड में हमें फाइंड आउट करना है कितना जीरो है। जितना भी जीरो होगा उसमें हम लोग एक ऐड करेंगे, +1 करके उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, और वो किस फॉर्म में होगा? माइनस के फॉर्म में। जैसे इस वाले नंबर की हम लोग बात करें, इस वाले नंबर में हमारे पास डेसिमल के बाद में कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है, उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो -1, या फिर हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 बार। जैसे ये वाला नंबर है हमारे पास, डेसिमल के बाद में कितना जीरो है? 1 है, ओनली देयर इज 1 जीरो। तो 1 में हम लोग 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा? -2 और 2 बार। नाउ लुक इन दिस एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल ये डेसिमल के बाद में हमारे पास कितना जीरो है? 2 जीरो है। 2 जीरो में हम लोग 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा? -3 और 3 बार। क्या तो हम लोग उसको -3 लिखेंगे, या फिर कैसे लिखना है उसको? 3 बार लिखना है। अब हमें मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करना है? किसी भी नंबर का हम लोग मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं हम लोग लॉग टेबल से। लॉग टेबल में देखो 3 टाइप के कॉलम होते हैं। एक तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा होता है? मैन कॉलम होता है। सेकंड होता है हमारे पास में डिफरेंस वाला कॉलम होता है। थर्ड वाला होता है हमारे पास में मीन डिफरेंस का कॉलम। जो मैन कॉलम होता है, मैन कॉलम की वैल्यू स्टार्ट होती है 10 से अप टू 99, 10 टू 99 तक हमारी वैल्यू मैन कॉलम में होती है। जो डिफरेंस वाला हमारे पास कॉलम है वो 0 से 9 वाले कॉलम होते हैं, और मीन डिफरेंस वाले में 1 टू 9 वाले कॉलम होते हैं। इनकी हेल्प से हम लोगों को किसी भी नंबर का मैंटिसा फाइंड आउट करना होता है। जब भी हम किसी नंबर का मैंटिसा निकालें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैंटिसा में जनरली कितने डिजिट होते हैं? एक 4 डिजिट का नंबर होता है। और मैंटिसा कब आएगा? एक डेसिमल पॉइंट के बाद में हमें मैंटिसा की वैल्यू पुट करनी होती है। जब किसी नंबर का, किसी डेसिमल नंबर का हम लोग मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं तो उसमें डेसिमल की पोजीशन को हम लोग इग्नोर करते हुए नंबर को देखते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये वाला नंबर है, इस नंबर का मुझे लॉग फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़ेगा। ये डेसिमल है, डेसिमल के इस साइड में कितना डिजिट है हमारे पास? 3 डिजिट है। 3 में से मुझे
लेस करना पड़ेगा 1 को, 3 माइनस 1 करूँगा कितना हो गया 2, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया 2। अब मुझे क्या करना है, इसका मुझे मैंटिसा फाइंड आउट करना है। तो जब मैं मैंटिसा फाइंड आउट करूँगा तो मैं डेसिमल की पोजीशन को इग्नोर कर दूंगा। मेरे लिए नंबर क्या है 5002 है, तो मुझे क्या करना है 50 वाला मैन कॉलम चेक करना है। 50 वाले मैन कॉलम की वैल्यू 0 वाले डिफरेंस कॉलम में देखनी है और 2 वाले मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देख करके उस वैल्यू को ऐड करना है। नाउ लुक इन द लॉग टेबल, ये मेरे पास 50 वाला मैन कॉलम आ गया, इसका 0 वाले कॉलम में वैल्यू कितना है 6990 और 2 वाले मैन डिफरेंस में इसका वैल्यू कितना है 2, 6990 और जब 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 6992। अब इस नंबर का हमारे पास लॉग क्या बनेगा, इसका मैंटिसा कितना आया 2 आया, मैंटिसा आया है 6992 और कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 2, तो इसका हमारे पास लॉग वैल्यू क्या बन के आ गया 2.6992। नाउ वन मोर एग्जांपल 32.98। डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड में मेरे पास में 2 डिजिट हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा, -1 करना है तो मुझे कितना बनेगा 2 - 1 1। अब मुझे इसका मैंटिसा फाइंड आउट करना है, तो मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है 32 वाले मैन कॉलम में 9 वाले डिफरेंस कॉलम की वैल्यू देखनी है और 8 वाले मीन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू को मुझे ऐड करना है। ये मेरा 32 वाला कॉलम है लॉग टेबल में, 9 वाले डिफरेंस में इसका वैल्यू ये है हमारे पास में 51 72 और 8 वाले मीन डिफरेंस कॉलम में उसका वैल्यू कितना है 11 5172 और 11 का जब हम लोग एडिशन करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 5183। तो इस नंबर का मेरे पास में जो होगा लॉग वैल्यू कितना आएगा 1.5183 1.5183। दिस वन इज अ 32.98 वैल्यू। 32.98 का मेरे पास लॉग कितना आएगा 1.5138। नाउ लुक वन मोर एग्जांपल दैट इज स्टार्टिंग विद द डेसिमल। वे वैल्यू कितना है हमारे पास में 0.009887। मुझे इसका लॉग फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स इसका चेक करना है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, इसलिए मुझे क्या करना है डेसिमल के राइट हैंड साइड में काउंट करना है कितना 0 है। डेसिमल के राइट हैंड साइड में मेरे पास 2 0 है, 2 0 में मैं एक ऐड करूंगा 2 + 1 कितना होगा 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बनेगा -3 या फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे 3 बार। अब मुझे इसका निकालना है मैंटिसा। हम लोग इसका मैंटिसा कैसे निकालेंगे 98 वाले कॉलम में 8 वाला डिफरेंस कॉलम देखना है और 7 वाला मीन डिफरेंस की वैल्यू ऐड करना है। ये हमारी लॉग टेबल में 98 है, उसका 8 वाले कॉलम में वैल्यू 9948 है और 7 वाले मीन डिफरेंस में उसका वैल्यू कितना है 3 है। जब मैं 9948 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9951। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया था -3, मैंटिसा आ गया 9951। इन दोनों वैल्यू को जब मैं लिखूंगा -3 + 0.9951 करके लिखेंगे तो कितना आएगा -2.0049। या तो हमें ऐसे लिखना है या फिर बार की हेल्प से अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 3 बार 0.9951। देखिए ऐसा कब होता है जब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से इसका लॉग निकालेंगे ना, तो कैलकुलेटर की हेल्प से हमें ये वाला वैल्यू मिलता है। जब हम लोग अपनी बुक वाली नॉलेज की बेस पर वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये वाला वैल्यू मिलता है। तो हमें वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि कैलकुलेटर तो वैल्यू कुछ और बता रहा है और हमारी बुक के हिसाब से वैल्यू कुछ और आ रही है। दोनों वैल्यू सेम है, बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। दोनों वैल्यू कैसी हैं सेम है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है उनका डिफरेंट है, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं। अब देखिए जिन ऐसे नंबर जिनमें डिजिट्स का सीक्वेंस सेम होता है उनका मैंटिसा सेम होता है।
ऐसे नंबर जिनमें डिजिट्स का सीक्वेंस सेम होता है उनका मैंटिसा सेम होता है। अब यहाँ देखिए डिजिट्स का जो सीक्वेंस है वो हमारे पास सेम आ रहा है, तो इन सब का मैंटिसा भी कैसा है हमारे पास में, सेम मैंटिसा है। बस डिफरेंस किसका होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारे पास डिफरेंट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इसकी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इसकी जब हम लोग लॉग वैल्यू निकालेंगे तो लॉग वैल्यू क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी। मैंटिसा सबका सेम क्यों है, बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ डिजिट इज सेम बट दोज आर डिफर इन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कैलकुलेटर की हेल्प से अगर हम लोगों की वैल्यू निकालनी होगी ना, कैलकुलेटर की हेल्प से निकालेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू वहाँ मिलती है। तो ये वाली वैल्यू कैसे आ रही है हम लोग, इस वन एकदम -2.699। विदाउट कैलकुलेटर हेल्प निकाल रहे हैं तो हम लोग इस वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बार 0.3010, 2 बार 0.3010। अब इसका -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं। इसका -2 है तो हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बार। इसका -3 है तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 बार। लाइक एंटी लॉग, लॉग का अपोजिट होता है एंटी लॉग। अपोजिट ऑफ लॉग इज नॉन एज एंटी लॉग। जैसे कोई नंबर है हमारे पास में x, उसका हम लोगों ने लॉग निकाला, कितना आ गया, log b आ गया। अगर मैं x का एंटी लॉग लूँगा तो x का एंटी लॉग लेने पर फिर से मुझे कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, मेरा इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट इज द b। अब हम लोग इनको फाइंड आउट करके देखते हैं कि एंटी लॉग की टेबल में हम लोग एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा लॉग टेबल होता है वैसे ही एंटी लॉग टेबल में कॉलम बने होते हैं। एक होता है मैन कॉलम, एक होता है डिफरेंस कॉलम हमारे पास में, एक होता है हमारे पास मीन डिफरेंस वाला कॉलम। एंटी लॉग की जो टेबल है वो 0.00 से स्टार्ट होती है और 0.99 तक जाती है। अब जैसे ये वाला नंबर है, मुझे इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है, तो ये एक लॉग नंबर है, लॉग नंबर का ही एंटी लॉग निकलता है। अब इस वाले नंबर में ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस 2 इज रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस नंबर रिप्रेजेंटिंग मैंटिसा। तो 2 तो मुझे बताएगा कि मुझे डेसिमल कहाँ लगाना है, जो नंबर मेरे पास मिल के आएगा वो मुझे कहाँ लगाना है, और ये वाला जो मैंटिसा है इसकी हेल्प से मुझे एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। अब क्या है वैल्यू, 0.6992 है, तो मुझे क्या करना है, 0.69 में हम लोगों को चेक करना है 9 वाला कॉलम जिसमें उसका वैल्यू है 5000, और 2 वाला जो मैन डिफरेंस है उसको हमें ऐड करना है 2 वाले कॉलम से 2। जब मैं इस वैल्यू को ऐड करूंगा तो हमारे पास वैल्यू बन के क्या आएगी, 5002। अब 5002 है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का कितना कितना है हमारे पास में, 2 है। कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि डेसिमल कहाँ आएगा, आफ्टर 3 डिजिट्स। हमें डेसिमल कहाँ प्लेस करना है, आफ्टर 3 डिजिट्स वी प्लेस डेसिमल। तो इस नंबर का हमारे पास एंटी लॉग क्या बनेगा, 500.2। 500.2। नाउ वन मोर एग्जांपल। अब देखिए नेगेटिव नंबर है हमारे पास में, इस नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग हमें निकालना है। तो पहले इस नेगेटिव नंबर को हम लोग एक बार नोटेशन वाले नंबर में चेंज करेंगे। इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, अब देखिए हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 1 है। 1 से बड़ा इंटीजर नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग उसमें 2 का एडिशन करेंगे और 2 का सब्सट्रैक्शन कर देंगे। इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 का एडिशन कर रहे हैं, 2 का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जो ये 2 माइनस दिस नंबर है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.0913, और जो -2 है इस -2 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, किस फॉर्म में, 2 बार के फॉर्म में लिख दिया है। अब हमारे पास ये वाला जो नेगेटिव नंबर था उसको हम लोगों ने चेंज कर लिया है किसमें, बार नोटेशन वाले नंबर में। इसकी हेल्प से हमें एंटी लॉग निकालना इजी होगा। अब हमें करना क्या है, 0.09 का जो मैन कॉलम है उसको हमें देखना है, कौन से वाले, डिफरेंस कॉलम में, 1 वाले डिफरेंस कॉलम में। और मीन डिफरेंस वाला कॉलम कौन सा होगा हमारे पास, 3 वाला मीन डिफरेंस कॉलम होगा। 1 2 3 3 और 1 इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 1 2 3 4। वैल्यू कितना आ गया, 1 2 3 4।
अब ये 2 बार यहाँ पर है, ये 2 बार इंडिकेशन क्या कर रहा है, तो ये कि हमारे पास हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, डेसिमल के पॉइंट को कहाँ पर प्लेस करना है। 2 बार इंडिकेशन कर रहा है, तो 2 बार का मीनिंग क्या है कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आने वाला है। सबसे इजी मेथड क्या होता है, जैसे आपके पास ये नंबर मिला 1 2 3 4, इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दीजिए और एक डिजिट के बाद में क्या कीजिए, एक डेसिमल का पॉइंट लगा दीजिए। अब क्या करना है, जो 2 बार था उस 2 बार को इस फॉर्म में लिख दीजिए 10 टू द पावर -2। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का इजीएस्ट प्रोसेस है। जो हमारे पास आया वेंटिसा बन के जो आया उसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया और एक डिजिट के बाद में हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया। जो यहाँ पे बार में जो भी नंबर हो उसको हम 10 टू द पावर माइनस करके लिख देते हैं। तो वो बार में नंबर 2 था, इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या हो गया 1/100, और 1/100 करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू ये आएगा। हम लोग क्या तो ये वैल्यू को लिख सकते हैं या फिर ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, दोनों सेम है। एप्लीकेशंस देखते हैं, अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड के और देखते हैं हम लोग उन पे लॉग का कैसा अप्लाई कर सकते हैं, लॉग की हेल्प से हम लोग इजीली कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, हम लोग ये 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेट हम लोगों ने क्या मान लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, x होगा, x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड में लॉग लेना है। x का लॉग लेंगे तो कितना बनेगा log x, जब इसका लॉग लेंगे हम लोग तो क्या बनेगा log दीज नंबर्स। लॉग की प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा हमारा, प्लस का साइन में, तो वैल्यू क्या बनेगी log x इज इक्वल्स टू log 80.92 प्लस log 19.46। अब लॉग टेबल की हेल्प से हमें इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। प्लस का साइन है तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने पर log x की वैल्यू कितना आएगा 3.1969। अब हमें 3.1969 का एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग वाली टेबल की हेल्प से। जब हम लोग इसका एंटी लॉग निकालेंगे टेबल से तो हमारे पास उसका वैल्यू कितना आएगा 1573। देखिए कितना इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें पावर है और डिवाइड फॉर्म में भी है। हमें इस नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो पहले की तरह हम लोग करेंगे कि मान लिया इन दोनों का जो डिवीजन और मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा x इज इक्वल्स टू दिस नंबर। दोनों साइड से हमें क्या करना है, लॉग लेना है, तो क्या होगा log x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा log ऑफ दिस नंबर। अब मुझे यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देखिए पावर है 3/2, ये पावर है हमारे पास में 3/2। पावर क्या होती है हमेशा आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय log 1.23। ये बाकी 11.2 एंड 23.5 डिवाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब डिवाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो हम लोग उसको किस में लिखेंगे, माइनस का साइन वहाँ हम लोग लगाएंगे। सो माइनस log 11.2 माइनस log 23.5। लॉग टेबल की हेल्प से हम लोग इन सब का वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करेंगे। इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ गया -2.2854। अभी माइनस में वैल्यू आ रही है तो हमें क्या करना है, इसको एक बार नोटेशन वाले में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ये नंबर हमारे पास है 2 से बड़ा इंटीजर नंबर कौन होता है 3, तो हमें क्या करना है 3 का एडिशन करना है और 3 का ही सब्सट्रैक्शन हमें करना है। ये प्लस साइन नहीं, दिस इज द माइनस साइन। 3 का एडिशन करेंगे हम लोग और 3 का सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये 3 माइनस दिस नंबर, इसका वैल्यू होगा 0.7146 और जो -3 है इस -3 को हम लोग ऐसा करके लिख देंगे, क्या लिखेंगे 3 बार। अब हम लोग 0.7146 का एंटी लॉग निकाल लेंगे और एंटी लॉग का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास में इतना आ जाएगा 5.183 इंटू 10 टू द पावर 3 बार था, क्या बताया था अभी, उसको हम लोग कैसे लिख देंगे 10 की पावर माइनस में लिख देंगे 3 बार 10 टू द पावर -3।
और 7146 का हमारे पास मैंडेसा कितना आ गया था, 5183 आता है। तो 5183 आया, जस्ट 5 के बाद में हम लोगों ने एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दिया, या फिर इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला है हमारे पास, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ये इसकी कैलकुलेशन अगर हम लोग मैन्युअली करना स्टार्ट कर दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा विदाउट लॉग टेबल। लॉग टेबल की हेल्प से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, देखिए x इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया कि ये वाला नंबर है। अब दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग x। ये अंडर रूट, पूरी इक्वेशन पे अंडर रूट है। अंडर रूट का मीनिंग क्या होगा, इसका पावर कितना है, 1/2। सो द 1/2 इज इक्वल्स टू लॉग। अब ये वाला वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है। अब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और लॉग का प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करते हैं। लॉग दिस वैल्यू, दिस मल्टीप्लाई, कन्वर्ट इनटू प्लस। ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। डिवाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस माइनस साइन यूज़ करेंगे। अब जो पावर है हमारे पास, ये देखिए ये पावर है 5। जब पावर होती है तो आगे कहाँ होगी, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 log 71.24। ये रूट 56 है। रूट 56 का मीनिंग क्या हो गया, पावर 1/2। मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दें, 1/2 log 56। यहाँ पे पावर कितना है, 7 है। इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, 7 log 2.3। यहाँ फिर से अंडर रूट हमारे पास में आ गया। अंडर रूट मतलब पावर 1/2। इसको किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, 1/2 log 21। अब लॉग टेबल की हेल्प से हम लोग ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करके हम लोग हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आएगा 3.4723। अब 3.4723 का हम लोग एंटीलॉग निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसका 2.967 इंटू 10⁻³ और 2967। सो विद द लॉग टेबल आप बार बार जब इस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लॉग टेबल में से वैल्यू देखना आ जाएगा, और लॉग टेबल की हेल्प से इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत बहुत इजी होता है, और बहुत क्विकली हम लोग हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।